के पास खाने को कुछ नहीं होता था, फुटपाथ पर सोते थे, आज इस मुकाम पे हैं कि जापान में इनके पास अपने 2 ज़ाती हेलीकॉप्टर भी हैं, साथ ही साथ एक शिप भी है। पाकिस्तान में इनके पास करोड़ों रुपए के घोड़े हैं और इस गाड़ी में, जिसमें गाड़ी में मौजूद हूँ, इस गाड़ी की जो मालियत, जो इस पर लागत आई है, तकरीबन 75 लाख रुपए है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त शायद मैं कोई लग्जरी ड्राइंग रूम में मौजूद हूं या किसी आलीशान घर में मौजूद हूं। नहीं, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक चलते फिरते लग्जरी घर में। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है पप्पू वाला साहब। आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी उन्होंने खूबसूरत तैयार की है कि जिस गाड़ी में घर जैसी सहूलियात हैं। इस गाड़ी में बेड भी है, इस गाड़ी में टीवी लॉन्च भी है, इस गाड़ी में आप आराम कर सकते हैं, इस गाड़ी में आप इजीली टीवी वॉच कर सकते हैं, इस गाड़ी में आप खा भी सकते हैं, इस गाड़ी में पी भी सकते हैं और इस गाड़ी में एक लंबा तवील सफ़र गपशप कर सकते हैं। पप्पू वाला साहब की कहानी आपसे शेयर करता चलूँ कि एक वक्त था कि इनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, फुटपाथ पर सोते थे, आज इस मुकाम पे हैं कि जापान में इनके पास अपने 2 ज़ाती हेलीकॉप्टर भी हैं, साथ ही साथ एक शिप भी है। पाकिस्तान में इनके पास करोड़ों रुपए के घोड़े हैं और इस गाड़ी में, जिसमें गाड़ी में मौजूद हूँ, इस गाड़ी की जो मालियत, जो इस पर लागत आई है, तकरीबन 75 लाख रुपए है। आप ये कह सकते हैं कि वो शख्स जिसके पास खाने को कुछ ना हो, फुटपाथ पर सोता था और एक लोहा उठाकर मजदूरी करता था, आज वो शख्स इस मुकाम पे है कि उसके शौक़ निराले हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत किस तरह दी, हालात बदले, जज्बात बदले, जानते पप्पू वाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पप्पू वाला साहब, एक वो वक्त था कि आपके पास खाने को कुछ नहीं था। जी बिल्कुल। कहानी आपकी जानी हमने कि फुटपाथ पर सोते थे, आज सड़कों पे सोने के लिए भी आपके पास आलीशान गाड़ी है। बस ये खसूसी जो है अल्लाह पाक का करम है और मेरी दुआ है कि हमारे दुश्मन के दुश्मन भी जो है उन पे अल्लाह पाक अपना करम और रहमत करे। और ये मतलब ये नहीं कि दूसरा ये है कि वालिदैन की दुआएं और उनकी ख्वाहिशें थी, और तीसरा ये है कि हमारे दोस्तों का साथ था, और चौथा ये कि हमारी नेक निश्ती थी। बिल्कुल जी। लोगों के पास दौलत होती है लेकिन उनके शौक़ नहीं होते। ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए एक ऐसी गाड़ी तैयार करूं कि जहां से गुजरे लोगों की नज़रों की जीनत बन जाए, लोग इसको देखें कि यार ये क्या चीज़ गई है यहाँ से। जी बिल्कुल। हम जापान में रह रहे हैं, तकरीबन 33 साल हो गए हैं जापान में रहते हुए। तो जब हम जापान में गए थे, हालात इसी तरह कमाने के लिए गए थे, यानी कि लालच था। लालच 2 किस्म का होता है, एक तो किसी को मतलब तकलीफ़ देने का लालच होता है और दूसरा ये है कि पेट का लालच था। बिल्कुल। पेट के लालच के लिए गए थे, तो बस दिल में यही था। इससे पहले मेरे भाई थे, वो 6 माह पहले गए थे, उसके बाद हम गए थे, तो दिल में यही था कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उधर जब जापान में गए, ना ज़बान आती थी, ना कुछ आता था, ना रास्तों का पता था, किसी चीज़ का नहीं पता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उधर काम तो होता था लेकिन घर नहीं था। घर ना होने की वजह से हम तकरीबन 6 माह जो है फुटपाथ पे सोते रहे, और उसके बाद जो है मतलब यानी कि वो काम छूट गया। उसके बाद हमें कब्रों का काम मिला। वो 3.5 साल जो है हम जापानीज़ कब्रें जो हैं वो खोदते थे, यानी कि बीच में जो ऑलरेडी 60-70 साल पहले जो है मतलब यानी कि उनके मुर्दे जो होते थे उनको बाहर निकाल के उन कब्रों को रिपेयर करते थे। और ये भी सवाल उठता था कि मतलब यानी कि उधर तो कब्रों में जिन जानात होते हैं, मतलब ये होता है वो होता है, लेकिन पेट का लालच था। पेट के लालच की वजह से मतलब यानी कि बिल्कुल उसका थोड़ा सा भी डर खौफ जो है वो महसूस नहीं किया। क्यों कि हमें हमारा दिन लग जाए और हमें जो है मतलब यानी कि वो मेहनत का सिला मिल जाए। इसी तरह बस मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आप सब भाइयों की दुआएं। सर आप क्या समझते हैं, किसकी दुआ लगी आपको? फुटपाथ पे सोने वाला शख्स एकदम अल्लाह ताला ने 33 साल के अंदर उसकी हालात ही बदल दिए, सब कुछ बदल गया। किसकी दुआ लगी कि आप आज इस मुकाम पे हैं? जी दूसरी बात यह है, बिल्कुल ये आपने सही सवाल किया कि एक बात ये सबसे पहले है कि मतलब ये मेरे जैसे जो गरीब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे इर्द गिरदो नवा जो रहते हैं, कि जब अल्लाह पाक मुझे देने लगा तो मैंने 100% जो ज़हन में यही सोचा था कि जो 100 में से कुछ परसेंट जो है मैं अपनी गरीब जो मेरे दोस्त हैं या जो भी मतलब मुस्तहिक लोग हैं मैं उनको दूँ। तो मैं शुरू से ही यही चीज़ें करता, अपनी जेब में हो या ना हो, अपने मतलब खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन मतलब यानी कि मेरी आंखों से कोई भूखा गुजर जाए ये मतलब नहीं हो सकता। तो बस ये उन लोगों की दुआएं और उन लोगों का प्यार है, उन लोगों की मोहब्बत है कि जो आज मतलब यानी कि ये रंग लाई। और आज भी ये जो है हम आए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे जो है लोगों को मतलब यानी कि। इस वक्त जापान में क्या कुछ आपके पास मौजूद है?
जी अभी जापान में हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर हैं और दूसरा ये हेलीकॉप्टर जो है मतलब यानी कि लर्निंग कर रहे हैं, तो तकरीबन 6 माह हो गए हैं लर्निंग, तो बाकी 3 माह रह गए हैं। और उसके बाद जो है शिप है हमारे पास, हम अपना क्रूज़ है उसका लाइसेंस हम ले चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि स्टडी की लाइसेंस लेने के लिए, ज़बान भी कुछ और थी, और उसके बाद 11 बार जो है हम फेल हुए, मतलब 12 दफ़ा जो है यानी कि हम जो है पास हुए। फिर उसके बाद कैप्टन का हमने लाइसेंस हासिल किया, उसके बाद हमने क्रूज़ ख़रीदा और यानी कि दुनिया के किसी मुल्क में भी हम जा सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आपके पास क्या कुछ मौजूद है? जी पाकिस्तान में सबसे पहले ये है कि गरीब, मेरे जैसे गरीब आवाम का मेरे पास प्यार मौजूद है, एहसास मौजूद है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे तकरीबन भाई हैं मोहम्मद असलम वाला, मतलब यानी कि वो इधर पाकिस्तान में रहते हैं, कि 22 घोड़े मौजूद हैं। और वो घोड़े भी लाखों नहीं, वो करोड़ों में घोड़े हैं आपके, पता है हमें। अच्छा जी हमने देखा हुआ है ना उन घोड़ों की मालियत, वाकई आपके पास अच्छे खासे बड़ी सही नस्ल के घोड़े हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मतलब यानी कि जो पाकिस्तान में अगर कहीं भी फेस्टिवल होता है घोड़ों का, मतलब नेज़ाबाजी का, तो हमारी क्लब जो है वो उधर जाती है। और दूसरा ये है, इसके अलावा जो है 17 डॉगी भी हैं, तो वो भी रेस वाले हैं। अच्छा। ठीक है, तकरीबन अभी तक जो है 15-16 0 मीटर मोटरसाइकिल, यानी कि फ़र्स्ट जो आता है वो मोटरसाइकिल तोहफ़ा मिलता है। फिर दूसरी बात यह है कि घोड़े के कप ट्रॉफी तो हमारे पास काफ़ी हैं घोड़ों की वजह से। घोड़े मतलब यानी कि जो जीत चुके हैं, लेकिन इनको बरकरार रखने के लिए लाखों रुपया लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो 300 का कप मिलता है जिसकी प्राइस 300 होती है। एक मिसाल मैं देने लगा हूँ कि 300 का कप जब एक पंडाल में लेते हैं, यानी कि इस तरह बाजू खड़ा होता है कि मतलब हम जीत गए हैं, तो वो कप जब मिलता है ना, तो उसकी कीमत करोड़ों अरबों भी नहीं मतलब यानी कि कोई लगा सकता। यानी बस यही चीज़ें जो है मतलब यानी कि। सर इस गाड़ी को कहाँ कहाँ लेकर गए हैं? पाकिस्तान के किस किस कोने में इस गाड़ी को आप लेकर जा चुके हैं? जी इस गाड़ी को हम लेके जा चुके हैं मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और जो दीगर मतलब यानी कि उसके इर्द गिर्द है, उसको उधर हम जा चुके हैं। इसके अलावा नारायण खगान जा चुके हैं, पेशावर जा चुके हैं, स्वात जा चुके हैं, और इसके अलावा जो है हम चमन क्वेटा की तरफ जो है वो जा चुके हैं, सिंध की तरफ जा चुके हैं, हासलपुर, मतलब यानी कि इस तरह के जितने भी शहर हैं तकरीबन हम जा चुके हैं। आखिर में जानना चाहूँगा, कभी इस गाड़ी का चलान हुआ है? और अगर सपोज़ किसी ने रोक भी लिया वार्डन ने, तो अंदर आके क्या देखते होंगे, यार ये गाड़ी नहीं तो घर है, इसका चलान क्या करें हम? पहली बात यह है कि हम कोई चलान वाली ऐसी वैसी कोई हरकत ही नहीं करते कि जिसकी वजह से कोई चलान हो। तो अगर मतलब गाड़ी को देख के, क्योंकि इसका प्राइवेट नंबर है, तो रूट परमिट की वजह से खड़ा कर लेते हैं कि भाई इसका रूट परमिट दिखाओ, तो मतलब यानी कि वो तो इसका प्राइवेट नंबर है, रूट परमिट तो इसका है नहीं है। अच्छा। तो फिर जब वो अंदर से देखते हैं तो वो उनके मुंह में अल्फाज ये सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, ये क्या बात है, कैसा एसी लगा हुआ है, ये तो आप पूरा कमरा लेके घूम रहे हैं। तो जब वो खुश होते हैं, जो भी मतलब इस तरह देखता है, जब वो खुश होता है तो समझो कि मेरी उसी वक्त एक गाड़ी की कीमत मेरी पूरी हो जाती है। क्या बात है। बिल्कुल जी, आपने पप्पू वाहला साहब की ज़िंदगी की कहानी जानी कि किस तरह एक शख्स ज़ीरो से आज हीरो है, और आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह जिसके पास खाने को कुछ नहीं था और आज इस मुकाम पे है कि लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की इनके पास चीज़ें हैं। इनके शौक़ निराले हैं। जापान में 33 साल से मौजूद है। अभी कोरोना के हालात की वजह से वापस नहीं जा सके, जो कि अभी रुके हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप इनकी गाड़ी देखकर आप भी मुतासिर हुए होंगे, और मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और दिल नहीं कर रहा गाड़ी से बाहर निकल कर अंदर बैठे हुए, एसी लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भाई ड्राइंग रूम में बैठे हुए और यहीं पर सो जाएं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।